नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी साबू के कुंडल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू के कुंडल। उस्ताद, मुझे क्यों बुलवाया? रोसा, मुझे साबू के कानों के कुंडल चाहिए। वे ऐसे सोने के बने हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलता। वो जुपिटर का शुद्ध धातु है। अगर तुम उन्हें ले आओगे तो नगद 1,000 रुपया मिलेगा। बस 1,000? उस्ताद, तुम्हें पता नहीं कि साबू से कुंडल छीन कर लाना आग में हाथ देने के बराबर है। ठीक है, 2,000 मिल जाएंगे। उस्ताद, काम हो गया समझो। रोसा ने बड़ों बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। तुम नोट गिनो, मैं कुंडल लेकर आया। चाचा जी, रॉकेट भौंक रहा है। साबू भागते भागते उसे भूख लगाई है। भौं भौं। घर पहुंचते ही पहले इसे रोटी और दूध देंगे, फिर हम कुछ खाएंगे। साबू, तुमने कानों में कुंडल बहुत पहन लिए, अब उन्हें मेरे हवाले कर दो। चूहे, तेरी ये हिम्मत? लंबू, मुझे चूहा मत समझना। इस थैले में बम है। अगर मैंने इसे दे मारा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, समझा? साबू से मुझे कुंडल दिलाओ, वरना दोनों मारो जाओगे। तभी पीछे से रॉकेट छलांग लगाता है। ओह, मेरा थैला! चूहे, अब बोल। नहीं। अगर उसके पास बम होता तो वो उसे थैले में छिपाकर ना रखता। थैले के अंदर से निकला केक जो रॉकेट की भूख मिटा रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्मगलर बोगो। पुलिस हमारे घर में? लगता है हमारी खैर नहीं। नहीं चाचा जी, उल्टा मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। ये फोटो स्मगलर बोगो का है। इसको पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। आप अपने जासूस उसके पीछे लगा दीजिए, वे उसे धर दबोचेंगे। हम वो सब करके देख चुके हैं। बोगो चकमा दे जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चल भाई दीपू, स्मगलर को पकड़ें। यहाँ खड़े हो जाओ। हर आने जाने वाले पर निगाह रखो। शक होने पर फौरन उसे पकड़ लो। ठीक है, ये आदमी मुंह छुपाए जा रहा है। जरूर स्मगलर बोगो होगा। रुक जाओ। टोकरी सिर हटाते ही, ओह, ये तो अपने पड़ोसी ज्ञानचंद हैं। लेकिन आप मुंह क्यों छिपाकर जा रहे थे? मैंने बनिया का उधार देना है। हर चेहरा छुपाने वाला स्मगलर नहीं होता। थोड़ी देर बाद, जाओ दीपू, इस आदमी को पकड़ लो, मगर उसकी शक्ल अपराधी से नहीं मिलती। जो कहता हूं वही करो। रुक जाओ और तलाशी दो। जो ही कुर्ते को उठाकर देखते हैं तो पेट के साथ बोरी बांध रखी है। दीपू, बोरी खोलो। इसमें ढेर सारी घड़ियां निकली, सारी इंपॉर्टेंट। लड़के, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे से धड़ाक, आऊं! उसकी दाढ़ी मूछ गिर पड़ती है। ये तो स्मगलर बोगो है। इंस्पेक्टर साहब, अपने अपराधी संभालिए। मैं हैरान था कि दुबले पतले आदमी का पेट मोटा कैसे हो सकता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पत्रिका चोर। नई मैगजीन आई या नहीं? डाकिया लेटर बॉक्स में डाक डाल गया होगा। मैं उसे लाता हूं। चाची, लेटर बॉक्स खाली है। अंधेर हो गया। हर हफ्ते कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। बेनी क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? हमेशा कोई उचक्का हमारे लेटर बॉक्स से मैगजीन ले उड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारा वार्षिक चंदा समाप्त हो गया हो, या फिर पोस्टमैन ही पत्रिका हड़प जाता हो। नहीं, हमारा चंदा अभी बाकी है
और रहा पोस्टमैन का सवाल, वो ईमानदार व्यक्ति है। अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हें चोर पकड़ दूंगा। अब लाओ गर्मा गर्म चाय। कुछ दूर पर, रानो क्या पढ़ रहे हो? पत्रिका? क्या खरीदी है? नहीं, हर हफ्ते जो ही डाकिया चाचा चौधरी के लेटर बॉक्स में मैगजीन डालता है मैं उड़ा लेता हूँ, लेकिन वहां तो ताला लगा होता है। मेरे पास मास्टर की यानी सब तालों की चाबी है। मैं चेतावनी देता हूँ कि कभी तू पकड़ा जाएगा। अगले सप्ताह। आज पत्रिका आने का दिन है। अगर ऐसे लेटे रहे तो फिर चोर पकड़ लिया। भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? तभी, हेल्प, आई एम डाइंग। पकड़ा। आऊ, बिच्छू ने काट लिया। ये रहा पत्रिका चोर, पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? मैंने एक बिच्छू पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। जब पोस्टमैन पत्रिका लेटर बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ बाहर रहता है, इसलिए इसने उसे नहीं काटा। लेकिन जब कोई चीज निकालता है तो उसे हाथ अंदर डालना पड़ता है, इसलिए चोर ने पत्रिका के लिए जो ही हाथ लेटर बॉक्स के अंदर डाला, बिच्छू ने उसे काट लिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डबल क्रॉस। ये कार कितने की बेचोगे? 1,25,000 की। उस सस्ता कार के लिए क्या ये दाम ज्यादा नहीं? ये चाहे पुरानी सही, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलती है। वो कैसे? 8 किलोमीटर पेट्रोल से, 10 धक्के से। और ये सुनते ही सभी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। डिंग डोंग। एक जगह, बाबा भालू तुम्हारा कल्याण करने आए हैं देवी। बाबा जी, इस वक्त मेरे पास ये 5 रुपए हैं। आका बाका डबल धमाका। एक के बदले 5-5 के 2 नोट। महाराज, मेरे ये सोने के कंगन ले लो। आका बाका डबल धमाका। कंगन डबल हो गए। महाराज, आप धन्य हो। अब अगले मोहल्ले चला जाए। भालू बाबा कल्याण करने आए हैं। महाराज, आपकी कीर्ति सब तरफ फैल चुकी है। इस गरीब पर भी कृपा कीजिए और मेरे सोने के हार को डबल कर दीजिए। आका बाका डबल धमाका। चमत्कार, मेरे आभूषण डबल हो गए। मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर भी। देखूं भोलू बाबा के कंगन कितने के बिक सकते हैं। ये पीतल के हैं, 20 रुपए से ज्यादा के नहीं। वाह, चाची की लस्सी लाजवाब है। चाचा चौधरी, भालू बाबा ने हमें लूट लिया। लालच बुरी बला होती है, हम कुछ करते हैं। बाबा, भालू वही है। भालू बाबा की जय हो। रुकिए, सुना है आप जेवरों को डबल करते हैं। लोगों की सेवा करता हूं। साबू, अपना कुंडल उतारना। अभी लीजिए चाचा जी। बाबा जी, इसे भी डबल कर दीजिए। ये डबल नहीं हो सकता। क्यों? बाबा, तुमसे बाएं हाथ से जेवर लेकर उन्हें कुर्ते के अंदर छुपा लेता था, लेकिन देते वक्त वो अपने नकली जेवर दाएं हाथ से देता था। साबू का कुंडल उसने डबल नहीं किया, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि बाजू के अंदर छुपाया नहीं जा सकता था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुमने मेरा भेद खोल दिया, तुम्हें मरना होगा। क्यों? ओह, इंस्पेक्टर मोजा, इस ठग को ले जाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है होपुर के लड्डू। रोकर, तुमने मुझे बुलाया? हाँ होपुर। क्यों? छपाक, इसलिए। मेरी इच्छा है कि इसी तरह मैं चाचा चौधरी की पगड़ी उछालूं। ये लो लड्डू, उसे खिलाओ और यहाँ लाओ। ठीक है रोकर। चाचा चौधरी अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझता है। अरे होपुर, कैसे आना हुआ?
चाचा जी, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूं। वाह, लड्डू तो बड़ा स्वादिष्ट है। अगर आपको और चाहिए तो मेरे साथ चलिए, रोकर के पास बहुत लड्डू है। अच्छा, चलो। चाचा जी, ये लड्डू मैंने आपके लिए स्पेशल बनवाए हैं। यही मौका है। और इधर है, पाइप में पानी नहीं। रोकर क्यों परेशान है? पाइप में पानी नहीं आ रहा। नल चले गए हैं। होपुर को गीला देखकर मैं घर से ऐसे समय चला था जब नलों में पानी नहीं होता। मेरे लड्डू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और नारियल। चाचा जी, बैठे बैठे हड्डियां कड़क गई है। साबू, जरा शहर के 2-3 चक्कर लगाओ, जिस्म खुल जाएगा। ये बात ठीक है, 50-60 किलोमीटर की दौड़ से सारी सुस्ती भाग जाएगी। लेकिन इधर रसोई में भाग्यवान की मुसीबत आ गई। जब साबू लंबी दौड़ लगाकर आएगा तो दुगुना खाएगा। अप्पू और गप्पू। गप्पू, हथौड़ी जोर से मार, नारियल टूटेगा तो दोनों खाएंगे। मेरे हाथ पर हथौड़ी लगी। गप्पू, तुम्हें नारियल तोड़ना नहीं आता। तुम नारियल पकड़ो, मैं हथौड़ी मारता हूं। देखना एक ही झटके में नारियल के 2 टुकड़े होते हैं या नहीं। अप्पू, लो, नारियल पकड़ लिया। अब ऐसा भरपूर हाथ मारो कि नारियल के टुकड़े हो जाएं। खटाक। अप्पू, तुमने मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। गप्पू, नारियल तोड़ने का एक और भी तरीका है। साबू, सड़क पर मैं मोबिल ऑयल फैला देता हूँ। साबू फिसलेगा और नारियल पर गिरेगा। नारियल अपने आप टूट जाएगा और मोबिल ऑयल पे फिसल जाता है। ओह, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की किताब। कहो किताबू राम, कैसे हो? ठीक हूँ चाचा जी, जरा आप हमारे दफ्तर आइए। साबू, मैं अभी आया। हमने साबू के लिए एक स्पेशल किताब छापी है। इसमें बीमारियों के इलाज के आसान तरीके लिखे हैं। ये साबू के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये बहुत भारी है, इसे साबू ही उठाएगा। मैं साबू को बताता हूँ। प्रकाशक किताबू राम ने तुम्हारे लिए एक किताब छापी है, उसे ले लो। कोई अच्छी किताब लगती है। वाह, इसमें तो जुकाम से लेकर हड्डी टूटने तक को ठीक करने के तरीके लिखे हैं। लपट और झपट 2 बदमाश। लपट, क्यों ना हम उस लंबू से किताब छीन लें। झपट, अपने किस काम की, अपन तो अनपढ़ है। बेवकूफ, इतनी मोटी किताब रद्दी में ही 30-40 रुपए में बिक जाएगी। आओ लंबू, किताब इधर दो। लेकिन ये मुझे प्रकाशक ने भेंट की है। मैं चू चप्पड़ सुनने का आदी नहीं हूं। नहीं मानते तो लो। ओह, बचाओ। हाय, मेरी गर्दन में मोच, मेरी कमर टूट गई। गर्दन की मोच और कमर के दर्द के लिए लिखा है कि चूना लगाओ और गर्म तेल की मालिश करो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फार्मूला नंबर 99। इसके 2 टुकड़े करने हैं। धड़ाक। ओह, कुल्हाड़ी फंस गई। ढोलू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? चाचा जी, मुझे लकड़ी के 2 टुकड़े करने थे। टुकड़े तो हुए नहीं, कुल्हाड़ी और फंस गई। ढोलू, लकड़ी के 2 टुकड़े करने हैं तो साबू के पास जाओ और उससे कहो कि फार्मूला नंबर 99 अपनाए। फार्मूला नंबर 99? ठीक है, वैसे भी लकड़ी कट नहीं रही, यही करते हैं। साबू, लकड़ी के 2 टुकड़े करने हैं। चाचा चौधरी ने तुम्हें फार्मूला नंबर 99 अपनाने को कहा है। नंबर 99? ढोलू, लगता है चाचा जी ने तुझे भूल से गलत फार्मूला बता दिया है। क्यों साबू? अगर ये लकड़ी काटने के लिए नहीं है तो फार्मूला नंबर 99 किसके लिए है? इसके लिए, किक। और
साबू के किक से वो हवा में उछलता है और वो सीधे अपने कुल्हाड़ी पे गिरता है। धड़ाम। मैं कुल्हाड़ी पर गिरा और कुल्हाड़ी ने लकड़ी काट दी। चाचा चौधरी का फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है।